हेलो सर, क्या मैं नंदिनी जी से मिल सकता हूँ? हेलो सर, मैं बैंक से आया हूँ। क्या मैं नंदिनी जी से बात कर सकता हूँ क्या? नंदिनी तो नहीं है, लेकिन हम उसके बड़े भाई कैलाश ठाकुर, कोई मदद कर सकते हैं हम? जी, बात यह है कि पिछले 4 घंटों में नंदिनी जी के क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए की शॉपिंग हो चुकी है। रकम थोड़ी ज़्यादा थी तो मैं खुद ही पता लगाने आ गया। क्या नंदिनी जी ने खुद इतनी सारी खरीदारी की है या कहीं उनका कार्ड गुम तो नहीं हो गया? आखिर नंदिनी को वहां ऐसी क्या जरूरत आ गई है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं आ गए वो लोग? देखो तो कितना सुंदर शॉल। नंदिनी, मैं ये लूं या ये? हाँ, हमें वो वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। लो, और मुझे तो ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। तो ठीक है, हम तीनों ही रख लेते हैं। अरे मैचिंग पर्स। नंदिनी, ये वाला ले कि ये वाला? वो वाला, ये अच्छा लग रहा है। वो वाला? लेकिन मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। हम दोनों ही रख लेते हैं, है ना? जी बिल्कुल ठीक है। अरे देखो तो, ये कितना सुंदर है ना। जी महाराज। सुजीत, वहां सब ठीक तो है ना? नंदिनी कहाँ है? यही है, मैं भी देता हूँ महाराज। हेलो राजा भैया। नंदिनी, सब वहां ठीक तो है ना? हाँ भैया। हमने होटल फोन किया था, पता चला तुम लोग सब होटल छोड़कर चले गए हो। क्या बात है? कुछ नहीं भैया। भैया वो हमें होटल ठीक नहीं लग रहा था तो हम लोग दूसरे होटल में आ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अरे होटल छोड़ दिया था तो कम से कम फोन करके बता तो देते मुझे। अब वो तुम्हारे बैंक से कोई आया है, कह रहा है कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से पिछले 4 घंटे में 10 लाख रुपए की खरीदारी हुई है। कार्ड तुम्हारे ही पास है ना? कहीं खो तो नहीं गया ना? हाँ भैया, कार्ड हमारे पास ही है। दरअसल दीदी को कुछ ज्वेलरी पसंद आई थी तो कार्ड से उनके लिए शॉपिंग कर ली थी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। वो कहा है कि इससे पहले तुमने कभी इतनी ज्यादा खरीदारी नहीं की, तो हमें लगा कहीं तुम्हारा कार्ड गुम तो नहीं गया है, किसी और के हाथ तो नहीं लग गया है। अच्छा देखो, अब तुम फिक्र मत करो, किसी चीज की जरूरत पड़ जाए ना तो हमें बता देना, हम फोन रखते हैं। अब तक ख्याल रखना। जी भैया। क्या हुआ दीदी? मैंने सोचा था ये सब सामान तुम मुझे लेके दे अपनी खुशी से। मुझे नहीं पता था कि ये सब लेने के बाद तुम अपने भैया को बताओगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी। नहीं दीदी, हम तो देखो ना, तुम्हारे मायके वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? सोच रहे होंगे कितनी लालची है कादम्बरी। मेरे भोलेपन को वो लोग लालच समझ रहे होंगे। छी, नंदिनी, मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। अब जो भी तुमने मुझे खरीद के दे दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स नंदिनी। के बाद में एक भी सामान को हाथ नहीं लगाओ। चुप करो कादम्बरी, जो मुंह में आता है बाकी जा रही हो। कुछ समझ भी आ रहा है क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक तो बोल रही हूँ। तुम्हें पता है मैं अपने दिल में कोई बात छुपा के नहीं रखती। मेरे दिल में जो होता है वही मेरी जबान पे होता है। अगर तुमको मेरी बातों का इतना बुरा लगा है तो ठीक है, मुझे माफ कर दो नंदिनी। मैं तुमसे आगे से कभी ऐसे नहीं बोलूंगी। हम अभी आ। ये क्या क्या है तुमने? बेचारे का दिल दुखा दिया ना। उसका दिल दुख रहा है तो तुम्हें पता चल रहा है, और मेरी जो यहाँ इतनी बेइज्जती हो गई वो तुम्हें नहीं दिखती?
फिर भी दीदी आपको नंदिनी से इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे इतना बुरा भला बोल दिया। उसको बुरा लग गया होगा। ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं बोलना चाहिए था ना। ये तो पहले ही उसके साथ थी। मेरा लाडला भाई भी उसके पीछे मुझे डांट रहा है। अरे उस नंदिनी को आए अभी 4 दिन नहीं हुए इस घर में, और कल की आई बीवी के पीछे तो मुझे आगे दिखा रहा है। और अगर तुझे इतना बुरा लगा है ना, तो मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। तू मुझे माफ कर दे प्रिंस, मुझे माफ कर। दीदी प्लीज, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और आप रोना बंद कीजिए। आई एम सॉरी। बोला ना आई एम सॉरी प्लीज। प्रिंस, तुम नंदिनी के पास जाओ, बेचारी बहुत दुखी होकर गई। आखिर तुम चाहती क्या? क्यों क्यों बेचारी के पीछे पड़ी हो? कादम्बरी, एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, ये तुम्हारा जितना ऐश और आराम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भाई राजा की बदौलत है। और वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नंदिनी उनकी बहन है। एक तो तुम नंदिनी के पैसों से शॉपिंग कर रही हो, उसी का दिल दुखा रही। आखिर उसका कसूर क्या है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो उसकी इतनी बेइज्जती हो गई? वो अपने मायके वालों को मेरे बारे में ये बताकर मेरी बेइज्जती करेगी तो क्या मैं मुंह पे ताला लगा के बैठ जाऊंगी? अरे उसने तुम्हारी शिकायत कब की? भाई राजा ने पूछा तो उसने बता दिया बस। तुमने भाई राजा का नमक खाया, मैंने भाई राजा का नमक नहीं खाया। मैं तो बोलूंगी, और अगर मेरी कोई बेइज्जती करेगा तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, समझे? पीछे हटो। इसमें इस बेजुबान का क्या कसूर है? ये भी हमारी तरह आपके पास ही रहना चाहता है। कम से कम इस पर तो तरस खाइए। ये हुई ना बात। बस अब एक और चीज की कमी रह गई है। अगर वो भी मिल जाए तो इस बेजुबान फूल में जान आ जाएगी। ऐसे 1000 फूल बिखराती है आपकी प्यारी सी हंसी। देखा, मैंने कहा था ना मैं जीत जाऊंगा। लेकिन इस फूल को अपनी खूबसूरती पर बहुत गुमान था, और इसको यह नहीं पता था कि आपकी मुस्कुराते ही इसकी खूबसूरती फीकी पड़ जाएगी। क्या कहा? हाँ? अच्छा, फूल जी कह रहे हैं कि इन्होंने आज तक आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वैसे जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। शायद अगर आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी बुरा मान जाता, और मुझे और भी बुरा लगता अगर मेरा साथी जो उस वक्त मेरे साथ था कुछ बोलता नहीं तो। वैसे सच कहूं तो मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन मैं चुप इसलिए था क्योंकि दीदी दिल से बहुत अच्छी हैं। मैं जानता हूं कि गुस्से में उनका ज्वालामुखी फट जाता है, लेकिन अपने परिवार से वो बहुत प्यार करती हैं। मेरे लिए वो सिर्फ बहन नहीं बल्कि मां समान है। मां से भी बढ़कर है। उनके मुझ प्लीज, हम भी किसी की बहन हैं। हमारे लिए भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आप अपनी मां समान दीदी को कुछ भी कहें। हम भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो तो हमारी आंख में धूल चली गई थी, इसीलिए आंसू आ रहे थे।
थैंक्स, आपने हमारी भावनाओं को समझा। एक मिनट, हाँ क्या कहा? अच्छा पूछते, फूल जी कह रहे हैं कि आप इस तरह कमरे में बैठी रहेंगी या कहीं बाहर भी चलेंगी? आप फूल जी से कह दीजिए हमें 5 मिनट दे दें, हम अभी तैयार होके आते हैं। सुन लिया? अंबर बेटा, हमारा पढ़ाया हुआ पाठ तुमको अच्छी तरह से याद है ना? हाँ बाबा, याद तो है, लेकिन मैं सचमुच अभी जिम्मेदारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। और वैसे भी कुछ दिन पहले मैंने भाई राजा को खुद ही कहा था कि मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए, और आज फिर उसी के बारे में बात करना, बाबा मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ठीक तो हमें भी नहीं लग रहा है बेटा, लेकिन क्या करें, तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है। अगर तुम ऑफिस की जिम्मेदारी से भागोगे तो फिर उस जिम्मेदारी का क्या होगा जो उस लड़की के पेट में पल रही है। अब अगर उस जिम्मेदारी से बचना है तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए बिजनेस में पांव तो जमाना ही पड़ेगा बेटा। क्या कहते हो? जी, मैं बिजनेस संभाल लूंगा। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। और एक बात और, बिजनेस में वही कामयाब होता है बेटा जो सारे रिश्ते नातों को उठा के ताक पे रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, वही आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन बाबा, अगर मुझसे कहीं कुछ नुकसान हो गया तो? क्यों नुकसान होगा? हम हैं ना तुम्हारे साथ। अमर बेटा, तुम्हें अपने बाबा पे भरोसा नहीं है? बाबा भरोसा है। तो फिर अब खड़े का हो, जाओ, जो होगा सो अच्छा होगा। जी बाबा। बाबा ने सब कुछ सुन लिया। बाबा से मिलने के बाद मुझे इस बात का बिलीव हो गया कि तुम सचमुच में प्रेग्नेंट हो, क्योंकि पापा ने डॉक्टर को पैसे देकर मुझसे झूठ बुलवाया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? पापा तो घर में सबको बता देंगे। नहीं, बहुत माफी मांगकर, उनके हाथ पांव जोड़कर मैंने उनको किसी को भी कुछ भी बताने से मना किया था। अब तुम भी किसी को कुछ मत बताना। लेकिन तुम करोगे क्या? वही तो सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। गुंजन बेटा, नाश्ता कर लो। अम्मी मुझे भूख नहीं है। बेटा खाली पेट दवाएं खाएगी तो असर कैसे करेगी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर नाश्ता नहीं करोगी तो ताकत कैसे आएगी? अम्मी मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अब प्लीज रख दीजिए और मुझे परेशान मत कीजिए। गुंजन, गुंजन बेटा। क्या बात है फातिमा भी, आप परेशान लग रही हैं। देखो ना दुल्हन, गुंजन कुछ खा नहीं रही है, जैसे उसकी भूख ही मर गई हो। जब तबीयत खराब होती है तो मुंह का स्वाद तो वैसे ही खराब हो जाता है। आप फिक्र मत कीजिए, उसकी तबीयत जब ठीक होगी सब ठीक हो जाएगा। नहीं दुल्हन, गुंजन बदल सी गई है, खोई खोई सी रहती है, चिड़चिड़ी हो गई है, जैसे उसे कुछ अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। जब उससे पूछती हूँ तो कहती कोई बात नहीं। कि कैसे कोई बात नहीं? चिड़िया जैसी चहकने वाली मेरी बच्ची इतनी शांत हो गई। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। आप माँ हैं ना, इसलिए अपने बच्चे की फिक्र तो हमेशा रहती है। आप फिक्र मत कीजिए,
मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो गुंजन हमें जरूर बताती। बस बीमारी की वजह से जरा चिड़चिड़ी हो गई है। जैसे ही गुंजन की तबीयत ठीक होगी वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। तुमसे बात कर कर मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। अल्लाह मेरे सारे बच्चों पर अपना करम करे। खिलौने का कलर चेंज करना पड़ेगा। अब वो सब ऑर्डर में लिखा है और जो कुछ भी होगा हमसे पहले पूछ लेना। हाँ आ जाओ, हमसे पूछ लेना, हम तुमको बता देंगे। फिर हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हाँ तुम चलो, आओ अंदर आओ, बैठा बैठा। जी महाराजा। क्या बात है, आज ऑफिस में सब ठीक तो है ना? हाँ, जरूर किसी चीज की जरूरत पड़ गई होगी। हैं? कहीं जाने की इजाजत चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पैसे चाहिए होंगे। हैं? बताओ कितने चाहिए? नहीं महाराजा। हाँ 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 बताओ। अरे जब तक तुम बताओगे नहीं हमको कैसे पता चलेगा? हैं? अब महाराजा मैं सोच रहा था कि आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। का ऑफिस? इतने बड़े हो गए, कहा कि ऑफिस आओगे? हैं? अब भाई राजा मैं बच्चा भी तो नहीं रहा। अब मुझे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आपकी मदद करनी चाहिए। इसलिए सोचा कि आपके साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूं। अरे लेकिन एकदम से ऐसे? इससे पहले ना तुम कोई बातचीत की इसके बारे में। अरे तुम तो ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे ना? और वैसे भी हम तो अपनी जवानी नहीं जी पाए हैं, और तुम वो सब करना चाहते थे जो हम नहीं कर सके। फिर अचानक कैसे? जी भाई राजा, अब कभी ना कभी तो मुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी ना। तो अभी से क्यों नहीं? वैसे भी जितनी जल्दी समझ लूं उतना ही अच्छा है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। भाई राजा, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहता हूं। आपकी हर जिम्मेदारी बांटना चाहता हूं। ये कंपनी मेरी भी है ना भाई राजा? तो भला इसका बोझ आप अकेले क्यों उठाएं? है ना भाई राजा? अरे हाँ हाँ, ये तो खुशी की बात है। हैं? खुशी हुई कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। हमें एक दो दिन का वक्त दो, हम तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा काम क्या है। हैं? जी भाई राजा, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगा। अच्छा भाई राजा, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखना अपना। जी। हमारी कंपनी एक नया ब्रांच खोल रही है। हम चाहते हैं कि तुम इसमें शामिल हो जाओ। कारोबार को शुरू से समझने के लिए ये अच्छा मौका है। भाई राजा, अभी से मैं कारोबार नहीं संभालना चाहता। भाई राजा, अभी से क्यों मुझ पर जिम्मेदारी का बोझ डाल रहे हैं? अभी तो मुझे वही जिंदगी जी लेने दीजिए ना जो मैं जी रहा हूं।